हर इंसान का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मेरे पीछे से मेरी फैमिली को फाइनेंशियली परेशान ना होना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है, इस सब के बावजूद भी एक बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठा होता जा रहा है जो कोई भी क्लेम नहीं कर रहा। एक छोटा सा नंबर बताऊं, 25,000 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना। 25,000 करोड़ का अनक्लेम्ड अमाउंट अभी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं शाश्वती पटनायक इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि इस मैसिव अनक्लेम्ड अमाउंट के जमा होने के रीजंस, इस अमाउंट को यूज कैसे किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका या फिर आपकी फैमिली में किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई अमाउंट अनक्लेम्ड तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि 25,000 करोड़ का अमाउंट अभी तक अनक्लेम्ड है, तो आप सब भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अमाउंट अनक्लेम्ड कैसे हो सकता है। मैं आपको इसका रीजन बताती हूं। एक मेजर रीजन जो देखा गया है वो है पॉलिसी सीक्रेसी। एक बात बताइए, किससे हाइड किया अपने अपने पॉलिसी को? अपने ही फैमिली मेंबर्स से। चाहते ना चाहते हुए भी जनरली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स फैमिली में शेयर नहीं होती। लेकिन अगर इसी दौरान आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तब क्या? अब आपके परिवार को तो पता ही नहीं है कि आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जिस्ट भी करती है, तो वो क्लेम कहां से करेंगे? और ऐसे ही ये अमाउंट भी अनक्लेम्ड बनकर इंश्योरेंस कंपनी के पास रह जाता है। दूसरा एक बहुत अजीब सा रीजन निकल के आया है, हम अपना ही पैसा लेना भूल जाते हैं। जी, सही सुना आपने। पॉलिसी ड्यू तो हो गई, बट हम क्लेम करने ही नहीं गए। इसका एक मेजर रीजन जो अभी तक की रिसर्च में सामने आया है कि पॉलिसी प्रीमियम एक लिमिटेड टाइम के लिए पे किया जाता है एंड उसके कुछ सालों के बाद पॉलिसी मैच्योर होती है। इस गैप की वजह से मैच्योरिटी डेट काफी बार लोग भूल जाते हैं एंड ऐसे ही जब 10 साल निकल जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अमाउंट अनक्लेम्ड कैटेगरी में चला जाता है। कई बार तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल एड्रेस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी अगर हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करे तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ जाते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी होल्डर्स के 10 साल या उससे ज्यादा पुराने अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा होता है तो IRDAI के रूल्स के मुताबिक वो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड यानी कि SCWF में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस फंड का इस्तेमाल सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास तो नहीं है। IRDAI ने पॉलिसी होल्डर्स की सुविधा के लिए सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी वेबसाइट्स पर एक सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करने को कहा है ताकि पॉलिसी होल्डर्स, बेनिफिशियरीज या डिपेंडेंट्स ये जान सके कि क्या उनके पास कोई अनक्लेम्ड अमाउंट है जो इन कंपनीज के पास पड़ा हो सकता है। अगर आपके पास पॉलिसी के डिटेल्स नहीं है तो आपको सारे इंश्योरेंस कंपनीज के वेबसाइट्स पे जाके खुद से सर्च करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी नोन है तो अपना अनक्लेम्ड अमाउंट चेक करने के लिए सबसे पहले विजिट करें अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके होम पेज पर कस्टमर या ऑनलाइन सर्विसेज वाले टैब पर क्लिक करें। उसके बाद दी गई फील्ड्स में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड पैन नंबर डालकर सर्च या फाइंड पर क्लिक करें। अगर आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट हुआ तो वो आपको यहां पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से अपने अनक्लेम्ड अमाउंट्स को जान सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपके पास
कुछ अनक्लेम्ड अमाउंट है या नहीं। आप हमेशा याद रखें कि जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो अपने परिवार को जरूर बताएं और मैनेज करके रखें एक ऐसा रिकॉर्ड जहां आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स मेंटेन्ड हो, और उस रिकॉर्ड को अपने ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें। और इसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जिसके थ्रू आपने पॉलिसी ली हो, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अपने परिवार वालों को प्रोवाइड कर दें, सो दैट अगर कोई मिसहैपनिंग हो तो आपका परिवार इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉलिसी का सरलता से बेनिफिट ले पाए। और दोस्तों, अगर अपना अनक्लेम्ड अमाउंट ढूंढने में आपको किसी भी प्रकार की असिस्टेंस चाहिए तो आप कमेंट करें, प्लीज चेक माय अनक्लेम्ड अमाउंट, सो दैट हम आपसे कनेक्ट होकर हेल्प कर पाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपने इससे कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सारे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जरूरी जानकारी मिल पाए। हम जल्द ही आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।